नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि एक जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है सिंधु घाटी की, एक ऐसी दुनिया की जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी रही। तो चलिए इस पुरातात्विक रहस्य की तह तक चलते हैं। अब सोचिए, सदियों तक इस सभ्यता का वजूद एक पहेली बना रहा। सिर्फ इस तरह की कुछ अजीब रहस्यमयी मोहरें मिलती थीं जो एक बहुत बड़ी भूली बिसरी दुनिया की तरफ इशारा कर रही थीं। इन पर बने जानवर और वो निशान जिन्हें कोई समझ नहीं सका, इन्होंने इतिहासकारों को सालों तक उलझाए रखा। तो सवाल ये उठता है कि ये सुराग हम तक पहुंचे कैसे? इनकी खोज की कहानी भी अपने आप में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। देखिए, ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जो दशकों तक चली। कहानी शुरू हुई 1856 में, जब रेलवे इंजीनियरों को गलती से कुछ प्राचीन ईंटें मिली। और फिर कई दशकों बाद 1921 और 1924 में जाकर जब सही तरीके से खुदाई हुई, तब जाकर इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा गया और दुनिया के सामने एक पूरी की पूरी सभ्यता का नक्शा खुल गया। और इस खोज का पैमाना कितना बड़ा था, वो जॉन मार्शल के इन शब्दों से पता चलता है। सोचिए, मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर की एक पूरी तरह से नई प्राचीन सभ्यता का मिल जाना, ये उस वक्त के ऐतिहासिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था। तो चलिए अब हमारी जासूसी का पहला और सबसे बड़ा सबूत देखते हैं, खुद इन शहरों को। यहीं से हड़प्पा सभ्यता की कमाल की इंजीनियरिंग और सोच की कहानी शुरू होती है। ये समझने के लिए कि हड़प्पा के शहर इतने खास क्यों थे, पहले ये जानना जरूरी है कि उस जमाने के ज्यादातर शहर आखिर होते कैसे थे। वो अक्सर बिना किसी प्लान के जैसे जैसे जरूरत पड़ती वैसे वैसे फैलते जाते थे। गलियां टेढ़ी मेढ़ी और साफ सफाई का तो कोई खास सिस्टम ही नहीं था। मतलब हर तरफ बस अव्यवस्था और बीमारी का खतरा। लेकिन हड़प्पा के लोग वो तो कुछ और ही थे। उन्होंने इन सभी समस्याओं का हल आज से 4000 साल पहले ही निकाल लिया था। उनके शहर देखकर लगता है कि वो किसी मास्टर प्लान का नतीजा है। पहला कदम, एकदम सीधी सड़कें जो एक सटीक ग्रिड पैटर्न में बनी थीं। दूसरा, जरूरी सरकारी इमारतों के लिए एक ऊंचा सुरक्षित किला। तीसरा, आम लोगों के रहने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया गया निचला शहर। और चौथा, शायद सबसे कमाल की बात, हर एक घर को जोड़ने वाला एक ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम। मतलब उनकी शहरी प्लानिंग वाकई अविश्वसनीय थी। मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में करीब 40,000 लोग रहते थे। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले इतने बड़े शहर को इतने अच्छे से मैनेज करना, ये उनकी संगठन क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। शहर की बनावट तो हमने देख ली, पर इन दीवारों के पीछे लोग कैसे रहते थे? चलिए अब उन कलाकृतियों से सुराग ढूंढते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए, और उनके रोजमर्रा के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां मिली हर एक चीज एक कहानी बताती है। जैसे ये जो एक जैसे वजन हैं, ये बताते हैं कि उनके व्यापार में धोखाधड़ी नहीं बल्कि नियम कायदे थे। ये मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां या तो बच्चों के खिलौने होंगे या शायद उनकी कोई धार्मिक मान्यता। और ये जो कारेलियन की मनके हैं, ये उनकी बेहतरीन कारीगरी और दूर दूर तक फैले व्यापार का सबूत हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि उनका कारोबार कितना फैला हुआ था। कपास तो वो शायद खुद उगाते थे, लेकिन लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से आता था और कारेलियन गुजरात से। इसका मतलब साफ है, उनके व्यापारिक रिश्ते मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक जैसे दूर की जगहों से थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो है एकरूपता। आप चाहे सिंध में खुदाई करें या गुजरात में, ईंटों का साइज, वजन के बाट और शहरों का नक्शा, सब कुछ लगभग एक जैसा मिलता है। ये एक मजबूत केंद्रीय शासन या फिर एक बहुत गहरी सांस्कृतिक एकता की तरफ इशारा करता है, जिसने इतने बड़े इलाके को एक साथ जोड़ रखा था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था लगभग 1000 साल तक, और फिर अचानक ये पूरी की पूरी उन्नत सभ्यता जैसे गायब हो गई। ये इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज है। आखिर ये सब लोग गए कहाँ? और यहीं पर आकर ये मामला एकदम उलझ जाता है। एक तरफ हमारे पास उनके शहरों, उनके व्यापार और उनकी तकनीक के ढेरों सबूत हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उनके राजाओं के नाम नहीं जानते। हमें नहीं पता कि उनकी सरकार कैसी थी, और सबसे बड़ी बात, हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई थियरी सामने आई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मौसम बदल गया, नदियां सूख गईं और उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी। कुछ पुरानी थियरीज विदेशी आक्रमण की बात करती थी, जिन्हें अब ज्यादातर लोग नहीं मानते।
नए रिसर्च भूकंप या किसी बड़ी महामारी की तरफ भी इशारा करते हैं। हो सकता है कोई एक वजह ना हो, बल्कि इन सब चीजों का मिला-जुला असर रहा हो। और इस सारे रहस्य के बीच में खड़ी है उनकी लिपि। करीब 400 चिन्हों वाली ये भाषा आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। जब तक ये भाषाई ताला नहीं खुलता, हड़प्पा के लोगों की अपनी आवाज, उनकी कहानियां, उनके राज सब हमेशा के लिए खामोश रहेंगे। तो आखिर में हमारे पास क्या बचता है? कुछ सबूत, कई थियरीज और ढेरों अनसुलझे सवाल। सिंधु घाटी की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में आज भी कितनी बड़ी बड़ी पहेलियां हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। बस एक पल को सोचिए, अगर इन प्राचीन शहरों की ईंटें बोल पातीं, तो वो हमें अपनी दुनिया के बारे में क्या क्या राज बतातीं।